स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, जेआईएससी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? आपको उसका नाम बताना है। ए वर्ड्सवर्थ, बी ग्रेडसन, सी अरस्तु और डी टॉलस्टॉय। तो आपको ये बताना है कि स्वतंत्रतावाद का पहला कवि इनमें से कौन है? तो वो वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रतावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए स्वतंत्रतावादी काव्य प्रकृति चित्रण को प्रमुखता देता है। बी स्वतंत्रतावादी काव्य नैतिक बंधनों को पूर्णतः स्वीकार करता है। सी स्वतंत्रतावादी काव्य मौलिकता तथा नवीनता का पक्षपाती है। और डी कह रहा है कि स्वतंत्रतावादी काव्य आत्मानुभूति को प्राथमिकता देता है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, कथन जो बी है वो क्या है? वो असत्य है, क्योंकि स्वतंत्रतावादी काव्य जो है परंपराओं, रूढ़ियों तथा नैतिक बंधनों का क्या करता है? विरोध करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? ए महादेव वर्मा, बी निराला, सी श्रीधर पाठक और डी जयशंकर प्रसाद। तो तीसरे प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर श्रीधर पाठक हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही उत्तर होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि छायावादी काव्य के लिए स्वतंत्रतावाद शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, बच्चन सिंह ने माना है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि छायावाद की बृहत्तरी में सम्मिलित नहीं है। ए महादेव वर्मा, बी प्रसाद, सी निराला, डी पंत। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि जो है वो छायावाद की बृहत्तरी में शामिल नहीं है। तो महादेव वर्मा जो है इसमें शामिल नहीं है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। महादेव वर्मा जो है वो लघुत्तरी में मानी जाती हैं। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी नामवर सिंह ने। तो आपको इसका उस प्रश्न का उत्तर बताना है कि स्वतंत्रतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना। तो ये माना था रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो प्रश्न नंबर 6 का सही होगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है? ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद की झरना, निराला की कुकुरमुत्ता, त्रिपाठी जी सूर्यकांत सुमित्रानंद पंत की पल्लव और महादेव वर्मा की यामा। तो आपको ये बताना है कि हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे माना जाता है। तो माना जाता है पंत की कृति जो है वो पल्लव को। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उच्छलन किसने माना है? ए सेली, बी किट्स, सी विक्टर ह्यूगो और डी वर्ड्सवर्थ ने। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ ने माना है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि स्वतंत्रतावाद की उपलब्धि थी। ए जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना, बी मानवीय आदर्शों का प्रसार करना, सी स्वस्थ मनोरंजन करना और डी भाषा की उत्कृष्टता के प्रति विशेष आग्रह। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि स्वतंत्रतावाद की उपलब्धि क्या थी इसमें। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी उपलब्धि विकल्प ए है, जनसाधारण को काव्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करना, अर्थात विकल्प ए जो है 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए कार्वे, बी वर्ड्सवर्थ, सी पीबी शेली और डी जोला ने। तो आपको ये बताना है कि यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो कार्वे ने किया था। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 11 की सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि सामाजिक यथार्थवाद का रूप इनमें से किसकी कृतियों में एक काम नहीं होगा? किसकी कृतियों में लक्षित हुआ है? ए वालजाक, बी गोर्की, सी चोला और डी टालस्टाय। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर गोर्की हो जाएगा। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा।
12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि यथार्थवाद के कितने रूप हैं? ये आपको बताना है। ए कह रहे 2, बी कह रहे 3, सी 4 और डी 5। तो इसका उत्तर आपको देना है कि यथार्थवाद के कितने रूप हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो यथार्थवाद के कुल 4 रूप हैं। आपका है सामाजिक यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, प्राकृतवाद और अति यथार्थवाद। ये 4 जो है इसके रूप मिलते हैं। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवाद का सबसे अधिक व्यापक, प्रभावशाली तथा प्रगतिशील रूप क्या है? ए यति यथार्थवाद, बी प्रकृतवाद, सी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और डी सामाजिक यथार्थवाद। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका सबसे व्यापक, प्रभावशाली तथा प्रगतिशील रूप जो है वो सामाजिक यथार्थवाद है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सामाजिक यथार्थवाद इनमें से किसके विचारों से प्रभावित है? ए कार्ल मार्क्स, बी फ्रायड, सी हर्बर्ट रीडर और डी टॉलस्टॉय। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि सामाजिक यथार्थवाद किसके विचारों से प्रभावित है। तो वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि फ्रायड तथा यूंग के विचारों से प्रभावित यथार्थवाद का रूप कौन सा है? ए सामाजिक यथार्थवाद, बी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, डी प्रकृतवाद और डी कह रहा है कि यदि यथार्थवाद। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि फ्रायड और यूंग के विचारों से प्रभावित जो यथार्थवाद कौन सा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद माना जाता है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार इनमें से कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी प्रेमचंद और डी उपेंद्रनाथ अश्क। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार माने जाते हैं वो प्रेमचंद माने जाते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि इलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का कौन सा रूप जो है देखने को मिलता है? ए प्रकृतवाद, बी यति यथार्थवाद, सी सामाजिक और डी कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद देखने को मिलता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रकृतवादी यथार्थवादी इनमें से किसकी रचनाओं में पाया जाता है? ए पांडे बिचन शर्मा उग्र, बी उपेंद्र नाथ तस्क, सी सुमित्रानंद पंत और डी इलाचंद जोशी। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, प्रकृतवादी यथार्थवादी जो है इनमें से ये बिपिन पांडे शर्मा उग्र की रचनाओं में पाया जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवादी साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए करे कि इनमें जीवन की विसंगतियों, विद्रुपताओं, विषमताओं आदि का चित्रण होता है। बी करे इसमें समस्याओं के समाधान के उपायों का चित्रण होता है। सी कहते हैं इसमें बौद्धिक पक्ष की प्रधानता और भाव पक्ष की उपेक्षा रहती है और डी करे कि इसमें वर्तमान का सही सही चित्रण होता है। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, जो कथन असत्य है वो विकल्प बी जो है वो क्या है? वो असत्य है। अब क्योंकि यथार्थवादी साहित्य में समस्याओं का प्रस्तुतिकरण होता है, लेकिन उन समस्याओं के समाधान की उसे कोई चिंता नहीं रहती है, इसलिए विकल्प बी जो है इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवाद का वह रूप जो हिंदी साहित्य में निष्प्रभावी है। ए सामाजिक यथार्थवाद, बी प्रकृतवाद, सी यति यथार्थवाद और डी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, यथार्थवाद का जो रूप हिंदी साहित्य में निष्प्रभावी है वो यति यथार्थवाद है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता, बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है उसकी धड़कन को महसूस करता है अतः उसका चित्रण प्रमाणिकता के आधार पर कर सकता है। ये कथन किसका है? ए प्रसाद का, बी निराला का, सी इलाचंद जोशी का और डी प्रेमचंद का। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, ये कथन जो है वो प्रेमचंद का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 पर। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष जगत से किसने कहा है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष जगत से जो है वो नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संरचनावाद का जनक इनमें से कौन है? ए वर्ड्सवर्थ, बी फर्दिनांद डी स्यूर सस्यूर और सी टॉलस्टॉय और डी पीबी शैली। तो संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है ये बताना है आपको। तो माना जाता है फर्दिनांड डी सस्यूर को, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि समीक्षा को विज्ञान के समकक्ष मानने वाला आंदोलन है। ए यथार्थवाद, बी प्रगतिवाद, सी संरचनावाद और डी कह रहा है कि स्वतंत्रतावाद। तो इसका उत्तर जो है आपको 24 वाले प्रश्न का सही बताना है। तो देखिए समीक्षा को विज्ञान के समकक्ष मानने वाला जो आंदोलन है, उसे हम संरचनावाद कहते हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पर आते करें इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है? ए स्वतंत्रतावाद, बी यथार्थवाद, सी प्रगतिवाद और डी संरचनावाद। तो 25 का उत्तर बताना है कि इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है। तो संरचनावाद का जो है वो कोई प्रभाव नहीं है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि काव्यशास्त्र से संबंधित वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही करो। नजर का तीर चला